फाइनेंशियल ईयर 26 का सेकंड क्वार्टर इंडिया के ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए अच्छा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर वॉल्यूम्स 32% बढ़े। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के वॉल्यूम्स में 30.3% का ग्रोथ आया और वीएसटी के डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेगमेंट में 16% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में भी ग्रोथ आया। महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के रेवेन्यू में 24% का ग्रोथ आया और ये 10,225 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेगमेंट में ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। कंपनी के कोर ट्रैक्टर इबिट मार्जिन्स भी 20.6% थे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के एग्री मशीनरी रेवेन्यू में 22.6% का ग्रोथ आया और ये 2,791 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के इबिटा मार्जिन में 279 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ आया और ये 12.9% तक पहुंचा। वीएसटी टिलर्स के रेवेन्यूज 11% बढ़े और 315 करोड़ रुपीस तक पहुंचे। कंपनी का इबिटा मार्जिन 13.1% था और नेट मार्जिन 8.8%। मतलब कंपनीज के लिए फाइनेंशियल 26 का सेकंड क्वार्टर काफी ही स्ट्रांग था। लेकिन कस्टमर एंड पे सिचुएशन काफी अलग है। पूरे इंडिया में ट्रैक्टर सेल्स काफी अनइवन रहे। जहां गुजरात में फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में ट्रैक्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर 71% बढ़े, वहीं उत्तर प्रदेश में सेल्स 9% गिर गए। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के ट्रैक्टर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री का एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे, फिर हम इसके मेजर कंपनीज के नंबर्स देखेंगे। हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आ रहे कुछ मेजर चेंजेस भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स और एक मेजर पॉलिसी चेंज को भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर इंडस्ट्री के ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने 30.7% का डोमेस्टिक ग्रोथ रिकॉर्ड किया। इस पीरियड में 2.75 लाख यूनिट सेल हुए। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के होलसेल वॉल्यूम्स 5.6 लाख यूनिट्स तक पहुंचे। ये एक 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इंटरेस्टिंगली इंडस्ट्री 1.5 साल पहले स्ट्रगल कर रही थी। फाइनेंशियल 24 में इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स 7% कम हुए। फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट हाफ में भी ग्रोथ फ्लैट ही था, लेकिन सेकंड हाफ से इंडस्ट्री का रीबाउंड स्टार्ट हुआ और फाइनेंशियल 26 में इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? 3 फैक्टर्स ने मिलकर ये पॉसिबल किया। इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में ट्रैक्टर्स पे एक बहुत बड़ा जीएसटी कट अनाउंस किया। ट्रैक्टर्स पे जीएसटी 12% से 5% तक कम कर दिए गए। ये नए रेट्स 22 सितंबर से अप्लाई हुए। इस रेट कट के कारण एवरेज ट्रैक्टर प्राइस 40 to 50,000 रुपीस कम हो जाता है। इस रेट कट का टाइमिंग परफेक्ट था। मॉनसून सीजन स्टार्ट होने के 9 दिन पहले ही आ चुका था और इसने पूरे देश को शेड्यूल से पहले ही कवर कर लिया था। इसके कारण नॉर्मल से 8% ज्यादा बारिश हुई। इस साल रिजर्वॉयर्स 87% भर गए। ये लास्ट कुछ सालों के एवरेज 71% से ज्यादा है। और तो और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी अच्छे थे। क्रॉप यील्ड्स हेल्दी थे और फार्मर सेंटिमेंट भी पॉजिटिव था। जीएसटी कट के कारण सितंबर 2025 इस सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ बन गया। होलसेल वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 45% बढ़े और 1.46 लाख यूनिट्स तक पहुंचे। लेकिन ये बूम पूरे देश में इक्वली नहीं हुआ। ये अलग अलग रीजन्स में फैला हुआ है और हर रीजन में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। इनमें से 3 मेजर चेंजेस देखने मिल रहे हैं: हॉर्स पावर रेवोल्यूशन, मैकेनाइजेशन में ग्रोथ और नए एमिशन नॉर्म्स के कारण प्री बाइंग का वेव। इन तीनों चेंजेस को समझने के पहले एक बार इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स के नंबर्स देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। महिंद्रा और स्वराज के पास 44% मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 32% का वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंपनी ने 20.6% का पीबीआईटी मार्जिन भी रिकॉर्ड किया। कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से 20% से ज्यादा का पीबीआईटी मार्जिन मेंटेन कर रही है। ट्रैक्टर्स एक कमोडिटी इंटेंसिव और साइक्लिकल बिजनेस है। इसमें 32% वॉल्यूम ग्रोथ और 20% मार्जिन्स मेंटेन करना मुश्किल होता है। मतलब कंपनी के पास प्राइसिंग पावर, प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग लेवरेज का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कंपनी के मैनेजमेंट ने फुल ईयर के लिए 10 to 12% का इंडस्ट्री ग्रोथ गाइडेंस दिया। ये इनके 5 to 7% के पिछले गाइडेंस से काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा की। कंपनी ने एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखाया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा था, खास करके हाई ग्रोथ सदर्न और वेस्टर्न मार्केट्स में। इन रीजन्स में कंपनी का पोजीशन ऑलरेडी वीक था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में कंपनी का सिचुएशन बदला। कंपनी के वॉल्यूम्स में 30.3% का ग्रोथ हुआ। यह इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा ज्यादा था। कंपनी का मार्केट शेयर भी 11.28% पे स्टेबलाइज हुआ। कंपनी के रेवेन्यू में 22.6% का ग्रोथ आया और तो और कंपनी के एग्री मशीनरी सेगमेंट के ईबिट मार्जिन्स 9.1% से 12.8% तक बढ़ गए। कंपनी ने ये ग्रोथ अपने 3 ब्रांड से अचीव किया: फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक और कुबोटा। इन तीनों ब्रांड्स ने रीजनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से
अलग अलग प्रोडक्ट्स रिलीज किए। कंपनी अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अब टारगेटेड स्टेप्स ले रही है। लेकिन चैनल में ये चेंज कंपनी का एक वीकनेस भी दिखाता है। कंपनी का नॉन ट्रैक्टर एग्री रेवेन्यू मतलब इंजन्स, स्पेयर्स, इम्प्लीमेंट से जनरेटेड रेवेन्यू का शेयर एग्री मशीनरी रेवेन्यू में 18% से 17% तक गिर गया। मतलब कंपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साइक्लिकलिटी से ज्यादा एक्सपोज्ड है। फिलहाल सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर डिमांड के कारण कंपनी का कंडीशन स्टेबल है। अगर डिमांड में वीकनेस आता है तो ये कंपनी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये इस इंडस्ट्री का एक छोटा प्लेयर है। कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 315 करोड़ रुपीस था। ये एस्कॉर्ट्स के रेवेन्यू के 1/7 से भी कम है। लेकिन कंपनी खुद को एक स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन प्रॉक्सी के हिसाब से पोजीशन कर रही है। कंपनी के पावर टिलर वॉल्यूम्स फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 16.8% बढ़े। पावर वीडर्स और रीपर्स 47% और 140% बढ़े। कंपनी के उन सेगमेंट्स में ग्रोथ हो रहा है जो छोटे फार्मर्स को सर्व करते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में कंपनी अपने पिछले कुछ सालों का डाउन साइकिल रिवर्स कर रही है। कंपनी का डोमेस्टिक वॉल्यूम फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में 16% बढ़ा। कंपनी के कॉन कॉल में सीईओ को पूछा गया कि क्या वो कंपनी को 10,000 प्लस एनुअल यूनिट सेल्स तक स्केल कर पाएंगे, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि अगर करंट एग्जीक्यूशन मेंटेन रहता है तो अगले 2 साल में ये डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन कंपनी से कुछ रिस्क्स भी जुड़े हैं। यूएस टैरिफ्स की वजह से कंपनी के ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स 33% कम हुए हैं। कंपनी अपने स्मॉल मशीनरी डिमांड के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज पे भी बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर इन पेमेंट्स में कोई डिलेज होते हैं तो कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ सकता है। अब ये तो थे इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स के करंट कंडीशंस। चलिए अब इस इंडस्ट्री में आ रहे कुछ मेजर चेंजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैकेनाइजेशन वेव पे फोकस करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में एक मैकेनाइजेशन वेव चल रहा है। 2012 से 2019 तक मेल कैटल पॉपुलेशन 6.79 करोड़ से 4.74 करोड़ तक गिर गई। ये एक 30% का फॉल था। मेल बफेलोज का पॉपुलेशन भी 43% कम हो गया। बुलक्स को कांस्टेंट फीडिंग, बेदिंग और केयर की जरूरत होती है। इन्हें मेंटेन करना महंगा होता है और ये बस लैंड की टिलिंग कर सकते हैं। वहीं ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये मल्टीपर्पज व्हीकल्स होते हैं। ये टिलिंग, हॉलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंस्ट्रक्शन सब हैंडल कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल 25 के ट्रैक्टर सेल्स का 30% नॉन फार्म यूज के लिए था। इनका यूज रूरल ट्रांसपोर्टेशन जैसे गुड्स और पैसेंजर्स को गाँव से मार्केट लाना और रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। लेबर डायनामिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। बढ़ते लेबर कॉस्ट्स और शॉर्टेजेस इस ट्रैक्टर यूजेज के शिफ्ट का कारण है। कर्नाटका में मनरेगा के बेटर वेजेस के कारण लेबरर्स नॉन फार्म वर्क में शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए शुगर केन हार्वेस्टिंग जैसे लेबर इंटेंसिव टास्क्स के लिए फार्मर्स मैकेनाइजेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लेबरर्स नॉन फार्म एक्टिविटीज में शिफ्ट हो चुके हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में दूसरा ट्रेंड देखने मिल रहा है। फार्मर्स हॉर्टिकल्चर और हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इनके लिए अलग इक्विपमेंट्स और अलग मैकेनाइजेशन की जरूरत होती है। एक ट्रेडिशनल व्हीट फार्मर को एक बड़े ट्रैक्टर की साल में 2 बार जरूरत पड़ती है। वहीं एक हॉर्टिकल्चर फार्मर को एक छोटे ट्रैक्टर की पूरे साल भर जरूरत पड़ती है। इससे इन छोटे ट्रैक्टर्स की रिप्लेसमेंट डिमांड हाई होती है। मैकेनाइजेशन के अलावा इंडिया की ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे पॉलिसी चेंज, क्रेडिट और जीएसटी का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सितंबर 2025 के जीएसटी रिफॉर्म्स ने सिर्फ ट्रैक्टर के प्राइसेस कम नहीं किए। इस रिफॉर्म में ट्रैक्टर टायर्स, स्पेयर्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग मशीन्स पे भी रेट्स कट किए गए। ये टेबल देखिए, इसमें आप अलग अलग सेगमेंट्स के एस्टिमेटेड सेविंग्स देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉनसून, राबी सोइंग सीजन और फेस्टिव सीजन परचेजेस के साथ साथ इस जीएसटी कट के कारण सितंबर में होलसेल ट्रैक्टर वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 45% बढ़ गए। स्टेट सब्सिडीज भी फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर ट्रैक्टर 1.25 लाख रुपीस सब्सिडी देती है। गुजरात में सब्सिडीज 60,000 रुपीज से 1 लाख रुपीस तक बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में सब्सिडीज थोड़े कम इफेक्टिव हैं। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में सब्सिडीज के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि फार्मर्स इसका यूज ही नहीं कर पाते। क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी फार्मर्स को मदद कर रही है। ट्रैक्टर्स महंगे परचेजेस होते हैं। इनमें से लगभग 70 to 75% लोन्स लेके खरीदे जाते हैं। आरबीआई ने जून 2025 में रेपो रेट 6% से 5.5% तक कम किए, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से। इससे एग्रीकल्चरल लेंडिंग में ग्रोथ आया है। करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 23 लाख करोड़ रुपीस है। ये एक 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंशियल 26 में गवर्नमेंट ने ज्यादातर क्रॉप्स का एमएसपी 5 to 7% बढ़ा दिया। एमएसपी स्टेबल रहने या बढ़ने से फार्मर्स में इनकम कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बड़े परचेजेस कर पाते हैं। 2 और ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ट्रैक्टर प्लेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक्सपोर्ट्स और एमिशन नॉर्म्स।
सितंबर 2025 में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 10% बढ़े और फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 3.6% बढ़े। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 51,000 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए। ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये एक फॉल नहीं है। 50+ हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के लिए TREM4 नॉर्म्स ने इनका एनवायरमेंटल कंप्लायंस इंप्रूव किया है। इससे इंडियन ट्रैक्टर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं। एशिया में म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में डिमांड स्ट्रांग है। OEMs या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थाईलैंड और दूसरे बड़े मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में TREM5 नॉर्म्स भी रिलीज होने वाले हैं। ये सारे हॉर्स पावर सेगमेंट्स के लिए क्लीनर स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करेंगे। इसके कारण 50 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर्स के लिए अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन इस स्टैंडर्ड में एक ट्विस्ट है। TREM5 के कारण ट्रैक्टर प्राइसेस इंजन कैपेसिटी के बेसिस पे 10 to 20% बढ़ जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। जब TREM4 नॉर्म्स 50+ हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पे अप्लाई हुए तो इस कैटेगरी में एक कोलैप्स आया। फार्मर्स 41 to 50 हॉर्स पावर सेगमेंट्स में शिफ्ट करने लगे। TREM5 के कारण नियर टर्म में प्री बाइंग हो सकती है। डीलर्स और OEMs फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में एक सर्ज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सर्ज TREM5 के प्राइस हाइक्स अवॉइड करने के कारण आ सकता है। मीडियम टर्म में प्राइस राइज के कारण छोटे फार्मर्स के डिमांड में फॉल या डिले भी आ सकता है। इस पीरियड में सब्सिडीज और फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया के ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा? क्या इन चेंजेस के कारण मार्केट प्लेयर्स के पोजीशंस बदल सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।